हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और उन्हें सॉल्व किया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडियाज़ की, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं टू टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड जिन्हें कि हम वायर्ड कहते हैं और अनगाइडेड जिन्हें कि हम वायरलेस कहते हैं। तो दोनों का हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम वायर्ड की बात करने वाले हैं, जिन्हें हम नेटवर्क केबल्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क केबल्स क्या होती है। बेसिकली केबल्स क्या होती है, जो एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आती है। मान लेते हैं हमारे पास में एक ए डिवाइस है और दूसरा बी डिवाइस है। ए डिवाइस से बी डिवाइस तक डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उनको क्या कर दिया जाता है, केबल से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू वो डेटा का ट्रांसमिशन जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में केबल्स की। अब बात आती है कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया एक फिजिकल मीडिया होता है, जिसके थ्रू इनके बीच में यानी जो भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनके बीच की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए एक तरीके से फिजिकल मीडिया जो है प्रोवाइड करती है। अब ये जो केबल्स होती है नेटवर्क के अंदर, ये भी डिफरेंट टाइप की होती है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, जो कि टू टाइप्स की होती है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसी तरीके से कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। डिफरेंट टाइप की केबल्स होती है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है। इट मेड ऑफ टू प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मीडिया। इसके अंदर क्या होता है, दो इंसुलेटेड जो कॉपर के वायर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड रहते हैं और प्लास्टिक से जो है कवर रहते हैं। जिससे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से जो है कॉपर वायर जो होते हैं एक दूसरे से ट्विस्टेड रहते हैं। एक वायर इसके अंदर सिग्नल को कैरी करने के लिए यानी सिग्नल को ले जाने के लिए और उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है, और दूसरी जो वायर होता है वो इसके ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ में आता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड रहती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि इन्हें ट्विस्टेड क्यों किया जाता है। इन्हें ट्विस्टेड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी नॉइस होती है या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस होता है या क्रॉस टॉक होती है, उनको रिड्यूस किया जा सके। तो इनको रिड्यूस करने के लिए ही इन वायर्स को क्या कर दिया जाता है, आपस में एक दूसरे से ट्विस्ट कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक वायर जो कि सिग्नल को कैरी करता है, दूसरा वायर जो कि ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज में आता है। बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल भी टू टाइप की होती है, शिल्डेड जिसे कि हम कहते हैं एसटीपी, और दूसरी होती है अनशिल्डेड जिसे कि हम कहते हैं यूटीपी। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो बेसिकली होम या कोई भी बिजनेस कंप्यूटर्स होते हैं उनको टेलीफोन कंपनी के थ्रू जो है कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके पुराने जो टेलीफोन्स थे उनके अंदर जो भी हमारे पास में केबल्स थी वो इस तरीके से आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड रहती थी, ताकि नॉइस जो है वो कम हो और आराम से जो है हम बातचीत कर सकें। पहली बात करते हैं हम अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। बेसिकली अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है अनशिल्डेड, यानी इसके अंदर कोई भी शील्ड जो है वो यूज़ में नहीं आती, यानी कोई भी मेटल फॉइल या कोई भी मेटेलिक शील्ड का इसके अंदर यूज़ में नहीं लिया जाता है। ये बेसिकली यूज़ में आती है टेलीफोन वायर्स के अंदर, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर एज अ ईथरनेट केबल की तरह या फिर टेलीफोन वायर्स की तरह यूज़ में आती है। यानी अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहें तो इनका यूज़ हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पास में ये वायर्स होती है यानी ये जो केबल्स होती है वो किस तरीके से रहती है, ये आपस में ट्विस्टेड रहती है और इनके बाहर जो एक आउटर जैकेट लगा रहता है जिसके अंदर ये रहती है, जो इनको क्या करती है, सेव करके रखती है। इसके अंदर एक मेटेलिक शील्ड, कोई भी मेटेलिक शील्ड इसके अंदर नहीं होता है, यानी इसके अंदर सिर्फ ये केबल्स जो होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती है जो आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड रहती है। ये डिफरेंट कलर इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आते हैं कि किस केबल को हमने किससे जो है जोड़ रखा है। इसी तरीके से इन केबल्स का डायामीटर जो होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो इंटरफ्रेंस होता है वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है। ये ट्विस्ट जो होती है वो हेल्प करती है कि जो भी इलेक्ट्रिकल नॉइस है उनको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सके, यानी जो भी नॉइस क्रिएट हो रही है उस नॉइस को या क्रॉस टॉक को जो है रिड्यूस किया जा सके। इसके अंदर न केवल हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ में हम वॉइस को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है वो सूटेबल होती है। तो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेटेलिक शील्ड का यूज़ नहीं किया जाता। ये नॉर्मल इस तरीके से होती है जो कि ट्विस्टेड रहती है और इनके बाहर जो एक आउटर कवरेज होता है जिसे कि हम जैकेट की तरह भी कह सकते हैं, और ये यूज़ में आती है लैन के अंदर या टेलीफोन वायर्स के अंदर।
टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड बात आती है हमारे पास में शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। ये क्या होती है, इसके अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो जो भी मेटल फॉइल होती है उससे कवर रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मेटल फॉइल से कवर रहती है और इनके अंदर ग्राउंडिंग केबल की भी रिक्वायर्ड होती है। क्यों होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर एक जो होती है वो सिग्नल को कैरी करने के लिए यूज़ में आती है और दूसरी वायर जो होती है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ में आती है। तो इसके अंदर ग्राउंडिंग केबल जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अनशिल्डेड के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये मेटल फॉइल से कवर रहती है, इनकी डेटा रेट जो होती है वो हाई होती है, यानी कि ये हाई डेटा रेट से जो है डेटा को सेंड कर सकती है, यानी इनकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है यूटीपी के मुकाबले। इसीलिए इनकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर मेटल फॉइल्स और शील्ड का जो है यूज़ किया जाता है। इसीलिए इनको मेंटेनेंस जो है इनको रखना जो है ज़रूरी होता है। इसके अंदर नॉइज़ जो होती है यानी जो भी क्रॉस टॉक्स होती है वो इसके अंदर कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती है वो शील्ड के थ्रू या मेटल फॉइल के थ्रू कवर रहती है, जिसके थ्रू ये क्रॉस टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए इनका यूज़ हम मैन के अंदर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि अगर हम यूटीपी की बात करें तो वो यूज़ में आती है लैन के अंदर, एसटीपी की बात करें तो वो यूज़ में आती है मैन के अंदर। इसी तरीके से ये आईबीएम कंप्यूटर्स के लिए यूज़ में आती है, या बेसिकली हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इनको बनाने के लिए आईबीएम ने ही इनको बनाया था। यानी कि अब हम देख लेते हैं कि एसटीपी और यूटीपी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। यूटीपी के अंदर क्या होता है, कोई भी मेटल फॉइल यानी कि कोई भी शील्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि एसटीपी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। यूटीपी के अंदर डेटा रेट इतनी हाई नहीं होती है, जबकि एसटीपी के अंदर यूटीपी के मुकाबले ज़्यादा होती है। यूटीपी की कॉस्ट कम होती है, जबकि एसटीपी की कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके अंदर इतना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसके अंदर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। उसके अंदर क्या होता है, यूटीपी के अंदर नॉइज़ जो होती है वो इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती, जबकि इसके अंदर मेटल शील्ड की वजह से जो है नॉइज़ जो होती है यानी कि जो क्रॉस टॉक्स होती है वो कम होती है। जो यूटीपी होता है वो लैन यानी कि टेलीकम्युनिकेशन या टेलीफोन वायर्स के अंदर ईथरनेट केबल्स के जैसे जो है यूज़ में आती है। इसका यूज़ किया जाता है मैन के अंदर और इसको जो है मेनली यूज़ किया जाता है आईबीएम कंप्यूटर के लिए, यानी कि ऐसा भी बोला जा सकता है कि इसको आईबीएम ने ही क्रिएट किया था। तो ये बात होती है हमारे पास में ट्विस्टेड पेयर केबल की कि किस तरीके से केबल्स जो होती है वो आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड रहती है, जो कि कॉपर की बनी होती है और प्लास्टिक से ये कवर रहती है ताकि इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेफ रखा जा सके। एक केबल जो होती है वो एक्चुअली क्या काम करती है, सिग्नल को कैरी करती है और दूसरी केबल जो होती है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ में आती है। इनको ट्विस्टेड इसीलिए किया जाता है ताकि नॉइस को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस उसको रिड्यूस किया जा सके। टू टाइप की केबल्स की हमने बात कर ली और उनके बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम और भी केबल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कोएक्सियल केबल की, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात करने वाले हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से कहाँ पे वो यूज़ में आती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।